दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत अपनी मिसाइल तकनीक से दुनिया के सबसे ताकतवर देशों को भी चुनौती दे सकता है? अगर नहीं तो अब समय आ चुका है जब भारत ने इसको हकीकत में बदल दिया है। दरअसल फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट्स यानी कि FIS ने अपनी रिपोर्ट में ऐसा दावा किया है जिसने पूरी दुनिया में भूचाल मच दिया है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत आज मिसाइल तकनीक में दुनिया के कई प्रमुख देशों से कहीं आगे निकल चुका है। जी हाँ, आपने सही सुना, वही भारत जिसे कुछ साल पहले तक दुनिया ताकतवर देशों के मुकाबले पिछड़ा मानती थी, आज उसी भारत ने अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी के दम पर एक नई मिसाल कायम कर दी है। और यह रिपोर्ट केवल आंकड़े नहीं बल्कि ठोस तथ्य है से साबित होता है कि भारत की मिसाइल क्षमता ने अब दुनिया के सबसे बड़े देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों, जब से यह खबर सामने आई है, दुनिया के तमाम रक्षा जानकारों के चेहरे पर हवाएं उड़ रही हैं। सोचिए, अगर भारत की मिसाइल ताकत से दुनिया के दिग्गज इस कदर डरे हुए हैं तो इसका मतलब क्या है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट्स की उस रिपोर्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने भारत का नाम लेकर ग्लोबल लेवल पर हलचल पैदा कर दी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी भारत की बढ़ती ताकत को लेकर गर्व महसूस हो रहा है तो वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद का एक प्यारा सा मैसेज जरूर टाइप करें। ध्यान रहे, जय हिंद लिखना हर एक भारतीय के लिए काफी सम्मान की बात है। क्या भारत अपने परमाणु हथियारों को और भी ज्यादा खतरनाक बना रहा है? क्या हमारी न्यूक्लियर रणनीति में कोई बड़ा बदलाव आ चुका है? दोस्तों, ये सवाल अब ग्लोबल लेवल पर गूंज रहे हैं और इसका जवाब देने के लिए फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट्स ने एक रिपोर्ट जारी की है जो सचमुच चौंकाने वाली है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत कम से कम 4 नए अत्याधुनिक हथियार सिस्टम पर काम कर रहा है, यानी कि भारत अब पुराने हथियारों को न केवल रिप्लेस करेगा बल्कि उन्हें पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक बना देगा। ये वेपन सिस्टम्स भारत की परमाणु ताकत को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं, जिनमें परमाणु क्षमता वाले विमान, जमीन से दागी जाने वाली मिसाइलें और पनडुब्बियों से छोड़ी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हैं। अब सबसे अहम बात यह है कि रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि भारत 8 न्यूक्लियर वेपन सिस्टम्स पर काम कर रहा है। इनमें 2 एयरक्राफ्ट, 4 लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइलें और 2 सी बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हैं। इसका मतलब साफ है कि भारत अब अपने न्यूक्लियर हथियारों की क्षमता को एक नया आयाम देने जा रहा है। भारत की रक्षा ताकत पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो रही है, लेकिन इस रिपोर्ट में सबसे दिलचस्प और हैरान कर देने वाली बात यह है कि भारत की परमाणु रणनीति अब पाकिस्तान से कहीं आगे बढ़ चुकी है। पहले ये रणनीति पाकिस्तान को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती थी, लेकिन अब भारत का फोकस चीन पर शिफ्ट हो चुका है। और सबसे बड़ी बात, भारत हिंद महासागर में अपनी मिसाइलों का लगातार टेस्ट कर रहा है। दोस्तों, आपको जानकर गर्व होगा कि भारत ने अग्नि और हाइपरसोनिक मिसाइलों का सफल टेस्ट कंप्लीट कर लिया है और यह मिसाइलें अब पहले से कहीं ज्यादा सटीक और घातक बन चुकी हैं। इसका मतलब यह है कि अब चीन भारत की मिसाइलों की जद में आ चुका है। पहले जहां भारत के पास 172 घातक परमाणु बम थे, अब हम उन बमों का इस्तेमाल करने के लिए तीनों जगहों से यानी कि हवा, जमीन और पानी से भी हमला करने की क्षमता हासिल कर चुके हैं। यह एक ऐतिहासिक कदम है और इसका मतलब है कि भारत अब परमाणु युद्ध की किसी भी स्थिति में किसी भी दुश्मन को हराने की क्षमता रखता है। अब सवाल यह उठता है कि न्यूक्लियर ट्रॉयड का असली मतलब क्या है? दोस्तों, इसका मतलब बहुत सीधा और स्पष्ट है। भारत अब जमीन, हवा और समंदर तीनों जगहों से न्यूक्लियर अटैक करने में पूरी तरह से सक्षम है। क्या आप इस ताकत की कल्पना कर सकते हो? आपको जानकर गर्व होगा कि भारत ने पृथ्वी और अग्नि सीरीज की परमाणु मिसाइलों का सफल परीक्षण कर लिया है जो जमीन से दागी जा सकती हैं। यही नहीं, भारत ने अपनी
न्यूक्लियर पनडुब्बी INS अरिहंत से बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर यह साबित कर दिया है कि वह समंदर से भी परमाणु हमला करने की ताकत रखता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अब भारत के पास सुखोई, मिराज, जगुआर और राफेल जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों के जरिए परमाणु ग्रेविटी बम गिराने की क्षमता भी है। यानी कि भारत ने अब पूरी तरह से तीनों जगहों से परमाणु हमला करने की ताकत